देश के दो बड़े नेताओं ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर प्रहार किया है। एक बार दो नेताओं ने धर्म और देश प्रेम का फिर से अपमान किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया, हिंदुत्व को झूठ बताया। ओवैसी ने ट्वीट कर यह लिखा कि हिंदुत्व सिर्फ एक समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति देखना चाहता है। हिंदुत्व को मुसलमानों से राजनीति में आने का विरोध करना भी ओवैसी ने इसे ट्वीट में बताया। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राष्ट्रवाद को कोरोना से बड़ी बीमारी बताया। हामिद अंसारी ने कहा कि देश कोरोना से पहले धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद जैसी महामारी का शिकार है। तो पहले बात करते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। ओवैसी ने इस बार ट्वीट करते हुए हिंदुत्व को झूठा बताया। ओवैसी ने लिखा है कि हिंदुत्व राजनीतिक शक्ति को सिर्फ एक समुदाय के पास देखना चाहता है। हिंदुत्व मुसलमानों के राजनीति में आने का विरोधी है। चलिए आपको यह भी दिखाते हैं ओवैसी ने क्या लिखा है। ओवैसी ने लिखा है, हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी ज्यादा उपस्थिति हिंदुत्व संघ के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। अगर हम अपनी मौजूदगी काम कर पाए तो जश्न मनाएंगे। तो उधर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि एक महामारी के रूप में कोविड-19 काफी खराब है, लेकिन इससे पहले हमारा समाज दो और महामारी, धार्मिकता और स्पष्ट राष्ट्रवाद का शिकार हो गया था, जबकि दोनों के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन के मौके पर ये बात कही। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके का बयान दोनों ही नेताओं की तरफ से सामने निकल के आए हैं, कैसे इसको देखा जाए? इन बयानों के मायने किस तरीके से निकाले जाएं? देखिए, अगर आप पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान को देखिए और ओवैसी के बयान को देखिए तो बहुत ज़्यादा भिन्नताएं जो है नहीं दिखाई पड़ रही हैं। दोनों ही बयान एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बात आती है बार बार कि क्यों आखिरकार देश की जो अखंडता है, देश की जो एकता है, उसके विपरीत बयान दिए जाते हैं, तो क्यों आखिरकार इस बात को जोड़ा जाता है, राष्ट्रवाद को लेकर क्यों अलग अलग तरह की परिभाषाएं जो हैं वो दी जाती हैं। तो इस तरह के बयान जो है वाकई में कहा जाता है कि शायद देश को विभाजित करने का काम करते हैं। और पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी जो है बाकायदा उनका एक बड़ा विवादित बयान पहले भी सामने आया था, लेकिन अब पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो ये तमाम ये कहा जा सकता है कि एक बड़े शख्सियत होने के नाते इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। एक पॉलिटिकल बयान ओवैसी का एक लिहाज से तो माना जा सकता है कि हाँ, वो अपने एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर उनको देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें पूर्व उपराष्ट्रपति की, तो इस तरह का बयान वाकई में एक समाज को तोड़ने का काम करता है। और इस तरह का बयान आने के बाद अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रवाद को अलग अलग परिभाषाएं देना, इसके साथ साथ एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी करना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बार बार यह बात उठती है कि आखिरकार क्यों नहीं देश की एकता अखंडता की बात। चलिए विशाल, रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से हीरो वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी साहब, असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, हामिद अंसारी की बात की जाए, दोनों ही राजनीति में अच्छा ओहदा रखते हैं और दोनों ही राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए हम उनकी बात को इतनी तवज्जो भी दे रहे हैं। अब जो बयान उनकी तरफ से सामने निकल के आए हैं, ये असंतुष्टि क्यों दोनों के मन में है? वजह क्या नजर आती है इसके पीछे आपको? देखिए, वजह कुछ नहीं है। वजह तो देखिए, इस देश में मेरे ख्याल से मुसलमान जितने भी मुस्लिम कंट्री है उससे ज्यादा बेहतर कंडीशन में इस देश में रह रहा है। पूरी आजादी है, संविधान में जितने कर्तव्य दायित्व है वो, लेकिन जो अधिकार दिए गए संविधान के वो तो निर्वाह कर रहे हैं लोग, लेकिन दायित्वों के निर्वहन करने में पीछे हट रहे हैं। राष्ट्रवाद भी एक तरह का दायित्व है। आप अपने देश के प्रति ईमानदार रहे, इसमें कौन सी बड़ी बुरी बात है? और पहले मानते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इन सब चीजों में परहेज करता होगा, और अनपढ़ जो साक्षरता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके अंदर ये मन में इस तरह की बीमारी होगी। लेकिन मुझे लगता है पढ़े लिखे, इतने बड़े राजनीतिक, इतनी बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर ये कुछ कुंठा है, और ये वही जाने की ये कुंठा उनके मन में क्यों है। बिल्कुल वाजपेयी साहब, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है, अगर हम अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाते हैं राजनीति में ज्यादा संख्या में तो फिर हम जश्न मनाएंगे। क्या अभी किसी चीज का डर है इन लोगों को?
क्या प्रेशर है इन लोगों के ऊपर जो इस तरीके के बयान सामने आए? जी कोई डर नहीं है। आप देखिए देश का लोकतंत्र कितना वो है, जिसने वादे किए, जो भी वादे करा, बिहार में वैसी 5 सीटें जीत गए, कोई घोषणा पत्र नहीं, कोई वादा नहीं, कोई चीज नहीं। तो आप देखिए ना कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है और किस तरह ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, सारी सुविधाएं सबको मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी नीतियां और जितनी सुविधाएं जनता के लिए दी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का ना धर्म का, सबको बराबर से सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष को, एक वोट बैंक को, और जो धीरे धीरे ये जो धर्म है पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, मदरसों में भी कंप्यूटर ला रहे हैं, साइंस ला रहे हैं, उससे ये लोग घबरा रहे हैं कि इस धर्म के नाम पर जो ये रोटियां फेंकते थे ये गड़बड़ा ना जाए, इसलिए ये इस तरह के उल्टे सीधे बयान देकर मीडिया में चर्चा रहते हैं, अपने धर्म के लोगों में सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो भारत में इतने बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहा हो, वो अगर देश के संविधान, देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा निंदनीय कोई कार्य नहीं। बिल्कुल वाजपेयी साहब, जो बयान दिया गया है ओवैसी की तरफ से, हामिद अंसारी की तरफ से, क्योंकि एक ओहदा है उनका, और जब वो कोई बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर एक तबके पर उसका असर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं मूड भी डाइवर्ट होता है। इस तरीके की बात कहना कितना इफेक्ट सामाजिक तौर पर लोगों को करता हुआ नजर आएगा, एक विशेष वर्ग को खासकर? देखिए, ये एक विशेष वर्ग को आकर्षित करके वर्गों में कटुता पैदा करने की केवल ये वाणी है। देखिए, हिंदू मुसलमान इस देश में अगर आराम से ना रह रहा होता तो इतने साल आजादी के बाद आप समझती हैं कि बहुत संख्या कम हो जाती, बल्कि मुसलमानों की संख्या तो यहाँ उस रैपिड रफ्तार से बढ़ी है जो पाकिस्तान में हिंदुओं की जिस रैपिड रफ्तार से घटी है। फिर भी ये लोग जब ये बात कहते हैं तो यहाँ की रहने वाली आबादी को दुख पहुंचता है और लगता है कि लोकतंत्र का ये नाजायज फायदा उठाकर और लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लोकतंत्र के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आते हैं, बड़े बड़े पदों को देश में सुशोभित करते हैं, और उसके बाद जब इस तरह की घटिया बात कहते हैं तब लगता है कि लोकतंत्र, संविधान का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्य निर्वहन करने में बहुत पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, कर्तव्य निर्वहन जो है वो सही तरीके से कहीं नहीं हो पाता है। वाजपेयी साहब, हामिद अंसारी की तरफ से जो बात कही गई कि कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी से भी बड़ी महामारी, वो जो अपने वक्तव्य में कहते हैं, बात वाकई में सुन के थोड़ा अजीब भी लगता है और हैरत भी होती है। वो ये कह रहे हैं कि धार्मिकता और स्पष्ट राष्ट्रवाद जो है उसका शिकार हमारा देश हो गया है और ये सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है इस वक्त, कोरोना से भी ज्यादा। जब वो राष्ट्रपति थे तब उनको नहीं लगा कि देश का संविधान खराब है, इस देश में धार्मिक, इस देश में देखिए ओबामा की किताब पढ़ी, उन्होंने कहा कितनी तरह की जाति धर्म है, 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, ये देश विविधताओं से भरा, विविधताओं में भी इसमें एकता है, अनेकता में एकता वाला देश है। मुझे लगता है उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था जब वो उपराष्ट्रपति पद पर इतने दिन रहे, और उन्हें इस पक्ष में कार्य करना चाहिए था। लेकिन आज जब वो पदों से हट गए हैं और उस तरह ये बात करके दो धर्मों के बीच में कटुता पैदा करने की बात, दो पड़ोसियों के बीच में कटुता पैदा करने की बात, मुझे लगता है उनकी सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए और सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को और इस देश की जनता को उन्हें सिरे से खारिज कर देना चाहिए, उनकी बात को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये लोग चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बात करते हैं और एक धर्म विशेष को प्रभावित करने के लिए इस तरह के वक्तव्य देते हैं।